हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी में अगले मिनरल्स की बात करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है मिनरल्स का नाम है जिप्सम खनिज, यानी जिप्सम के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए जिप्सम, जिप्सम का एक अन्य नाम हम देखते हैं। तो देखिए जिप्सम को क्या क्या नाम से पुकारा जाता है। इसको हरसोट कहते हैं, इसको खड़िया और सेलेनाइट भी कहते हैं। इसके तीन नाम है। देखिए एक तो हरसोट, ठीक है, एक है इसका खड़िया, ठीक है, और एक है सेलेनाइट। डियर फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। देखिए जिप्सम शब्द ग्रीक भाषा के जिप्सोस से बना है, यानी कि जो जिप्सम है जो ग्रीक भाषा के जिप्सोप से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्लास्टर। क्या होता है? प्लास्टर। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रकृति की अगर बात करें जिप्सम की, जिप्सम एक अधात्विक खनिज होती है जिसकी अपनी प्रकृति में सल्फेट प्रकार का खनिज है। अपनी प्रकृति में किस प्रकार का खनिज है? ये सल्फेट प्रकार का खनिज है। और अधात्विक खनिज का मतलब हो गया कि इसको गर्म करने पर अन्य कोई धातु नहीं बना सकते, ठीक है। और जिप्सम अपनी प्रकृति में सल्फेट प्रकार का खनिज है। इसका अन्य नाम हरसोट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंफ्यूज में अधिकांश स्टूडेंट होते हैं कि जिप्सम के स्थान पर वो हरसोट दे देता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग या उपयोग की बात करते हैं तो देखिए किस किस काम में आता है। उर्वरक खनिज, ठीक है, ये उर्वरक है, यानी कि भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। और पीओपी बनाने, जो पेंट वगैरह करते हैं मकानों के, उसमें काम आता है। और ये सीमेंट बनाने में काम में आता है। और H2SO4, ठीक है। और ये लवणीयता और क्षारीयता की समस्या के लिए उपयोग करता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब जमीन की, यानी कि जो भूमि की जो उपजाऊ क्षमता कम होती है, निम्नीकरण हो जाता है, या उसके अंदर जो जमीन के अंदर जो नमक की मात्रा या खारापन, यानी कि लवणीय और क्षारीयता बढ़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, जिप्सम का उसमें छिड़काव करते हैं, जिप्सम डालते हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी उपजाऊ क्षमता जमीन की बढ़ जाती है। आई होप बात आपको समझ में आई है, ठीक है। आगे बात करें। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगली बात करें इसी के बारे में, तो इसके भंडार और उत्पादन की बात अगर करें तो राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान के अंदर जो भंडार है, भंडार इसका होता है 82% होता है, ठीक है। और उत्पादन होता है 95। इसका मतलब है राजस्थान में भंडार की दृष्टि से और उत्पादन की दृष्टि से भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान आता है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया भंडार और उत्पादन हो गया। इसमें देखिए अगर हम देखें तो उत्पादन देखिए तो नागौर में, देखिए नागौर में प्रथम स्थान आता है। और नागौर का कौन सा स्थान है? गोट मांगलोद, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड, गोट मांगलोद, इसमें भंडार सर्वाधिक है। और इस नागौर के अन्य और स्थान है जैसे धाकोरिया है और एक बदवासी, यहाँ पर भी जिप्सम निकाला जाता है। जिप्सम इसके पश्चात है बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर में देखिए जामसर स्थान है और एक बिसरासर है। एक बिसरासर, इसमें सर्वाधिक बिसरासर में उत्पादन होता है, यानी कि बीकानेर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। और भंडार की दृष्टि से नागौर का प्रथम स्थान, और भंडार की दृष्टि से नागौर का गोट मांगलोद आता है, ठीक है। और बीकानेर में जो बिसरासर है, यहाँ पर सर्वाधिक का उत्पादन किया जाता है। ओके, आगे बात अगर करें तो देखिए सियासर है, हरकासर है और एक पुंगल नामक स्थान में भी क्या होता है कि जिप्सम का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अगली बात अगर बाड़मेर की, बाड़मेर देखिए कवास है और उत्तर तलाई है। कवास के अंदर भी क्या होता है कि इसका उत्पादन किया जाता है जिप्सम का, उत्तर तलाई में किया जाता है। जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और पाली जिले का खुटानी नामक स्थान है, वहां पर इसका उत्पादन किया जाता है। आई होप डियर फ्रेंड्स बात आपको समझ में आई है, ठीक है। तो आपको ये दो बात आपको याद रखनी है, ठीक है। एक तो गोट मांगलोद, एक बिसरा सर्किल, ठीक है। ये दो बात आपको याद रखनी है। ओके, बात करते हैं आगे। अगला मिनरल्स है गेरू खनिज। देखिए गेरू खनिज है, क्या है? गेरू शब्द ग्रीक भाषा के ओकर शब्द से बना है, जिसका शब्द होता है पेल या पीला, ठीक है। तो गेरू किस प्रकार का? ओकर शब्द से बना है ग्रीक भाषा के, और इसका अर्थ होता है पेल या पीला होता है। इसकी प्रकृति, इसका नेचर है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज यानी कि इससे कोई दूसरी धातु हम नहीं बना सकते, ठीक है। यह है फेरिक ऑक्साइड क्ले सेंट के रासायनिक क्रिया से बनता है। यानी इसकी कैसे बनता है? ये फेरिक ऑक्साइड क्ले सेंट के रासायनिक क्रिया से ये बनता है। अब इसके उत्पादन
भंडार की दृष्टि से देखें तो डियर फ्रेंड गेरू का सर्वाधिक भंडार उत्पादन राजस्थान के अंदर होता है और वो भी होता है 80 से 90% होता है, ठीक है। और उत्पादन अगर देखें भंडार और उत्पादन की तो बात राजस्थान, अब राजस्थान के अंदर उत्पादन की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आपका चित्तौड़गढ़, सेकंड नंबर पे आपका उदयपुर आता है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आई है। तो डियर फ्रेंड्स एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताइएगा, आपकी समस्या का समाधान मैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर उसको लिंक को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन आता है उसको प्रेस भी कीजिए, ताकि जो भी नया अगर वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो जो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले मिनरल्स की बात करते हैं। देखिए एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस खनिज की बात अगर करें तो यह शब्द ग्रीक भाषा से आया है, यानी ग्रीक भाषा से। इसका अर्थ होता है ऐसा खनिज जो कभी भी नष्ट नहीं हो सका, एस्बेस्टोस, ठीक है। तो ये ग्रीक शब्द है, ठीक है। इसका अर्थ है ऐसा खनिज जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आगे बात करें, देखिए इसकी प्रकृति कैसी होती है, यानी इसकी प्रकृति की कैसी होती है, यह रेशेदार सिलिकेट खनिज है, यानी कि रेशेदार सिलिकेट खनिज है, यानी कि राजस्थान में एकमात्र प्राकृतिक रेशा खनिज है ये, यानी कि प्राकृतिक रेशा खनिज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकमात्र यही है जो रेशेदार खनिज है, ठीक है। और उसका नाम है एस्बेस्टोस, ठीक है। आगे बात करें तो इसका अन्य नाम देखें तो इसको रोक वुल कहते हैं। क्या नाम इसका है? रोक वुल कहते हैं, यानी चट्टानों की ऊन कहते हैं। वुल यानी ऊन होता है, तो चट्टानों की ऊन कहते हैं क्योंकि ये रेशेदार के रूप में होता है, ठीक है। भंडार उत्पादन की देखें तो राजस्थान में एस्बेस्टोस का भंडार भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 60% पाया जाता है, ठीक है, सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। और राजस्थान में एस्बेस्टोस का उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उदयपुर के ऋषभदेव में, कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश के ऋषभदेव में, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और अजमेर के नोराल क्षेत्र के अंदर और पाली के सेंद्रा क्षेत्र के अंदर इसका उत्पादन किया जाता है। अगर उपयोग की बात अगर करें तो डियर फ्रेंड्स इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, यानी विद्युत में इसका उपयोग किया जाता है। ताप और अग्नि का ये क्या होता है? कुचालक होता है, ठीक है, यानी तापरोधी वस्तुएं इससे बनाई जाती है। और औद्योगिक क्षेत्र यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही हम भवनों के निर्माण के अंदर भी एस्बेस्टोस का प्रयोग किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है। देखिए फ्रेंड्स आगे बात करें डोलोमाइट। देखिए अगला मिनरल से डोलोमाइट। देखिए डोलोमाइट शब्द फ्रेंच जो भाषा है, यानी कि अब ग्रीक भाषा नहीं है, ठीक है, ये कौन सी भाषा है? फ्रेंच भाषा, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज के डोलोमियू से बना है। किससे? डोलोमियू से ये बना है। इसकी प्रकृति देखिए, नेचर देखिए, कार्बोनेट खनिज है, यानी CaMg है, ठीक है, इसकी प्रकृति है कार्बोनेट खनिज है। उत्पादन की दृष्टि देखिए तो इसका सर्वाधिक उत्पादन जयपुर के अंदर, फिर इससे दूसरा स्थान आता है आपका जो अलवर का, तीसरा जोधपुर का, चौथा अजमेर का और पांचवा किसका आता है? बाड़मेर का, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा का कौन कौन से स्थान है? देखिए गैनौर, मोजिन क्षेत्र और भंडार हाल ही में इसकी खोज की है, ठीक है। उपयोग की अगर दृष्टि से देखें तो उपयोग है मैग्नीशियम के उपयोग में किया जाता है। कच्चे माल के रूप में लोहा इस्पात बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और जल का जो pH होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसको बदलने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स अगला जो मिनरल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो चांदी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और ये हमारा इससे जो वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा। देखिए चांदी खनिज। देखिए चांदी खनिज की अगर बात करें तो देखिए इसका जो प्रतीक है Ag, ठीक है, Ag इसका प्रतीक है, ठीक है। अगर बात करें आगे कि चांदी यानी कि राजपुर दरीबा इसमें भी निकाला, राजसमंद में और जावर खान यानी कि उदयपुर में। आगे इसके बारे में और भी डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो देखिए पहले तो इसके लैटिन भाषा का ये अर्जेंटम से बना है। किससे बना है? अर्जेंटम से बना है, जिसका अर्थ होता है सफेद चमकदार धातु। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? सफेद चमकदार धातु। और इसका उपयोग देखिए जो बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक, यानी कि इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से हम विद्युत को प्रवाहित कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं विद्युत का सुचालक, यानी कि सुचालक होता है, ठीक है। चांदी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और प्रतिरोध न्यूनतम है, ठीक है। तो प्रतिरोध न्यूनतम ये है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि विद्युत का सबसे अधिक अच्छा स्रोत यानी कि सुचालक स्रोत कौन सा है, तो आप बताना है चांदी, ठीक है। इसकी प्रकृति देखें तो ये चांदी धात्विक खनिज आता है, ठीक है, ये धात्विक खनिज में आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदी का अर्जेंटाइट और केराजीराइट, ठीक है। तो इसके दो इसके अयस्क हैं। एक तो फिर देखिएगा अर्जेटाइट
ठीक है, और एक है केराजिया, ये इसके दो अयस्क हैं। देखिए सीसा, सॉरी ये यहाँ पे सीसा है, ठीक है, सीसा, ठीक है, सीसा और जस्ता क्या है, जस्ता, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए सीसा जस्ता के उत्पादन क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि सीसा जस्ता के उत्पादन क्षेत्र में ये पाया जाता है। और चांदी के उत्पादन में राजस्थान का क्या है, प्रथम स्थान है, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी एग्जाम्स में अंदर। देखिए जावर, यानी कि जावर कहाँ पे, उदयपुर, यानी जावर स्थित चांदी की खान की खोज किस शासक के समय हुई थी, और वो है राणा लाखा, ठीक है। उदयपुर का शासक था राणा लाखा, ठीक है। तो इस राणा लाखा के समय जावर जो उदयपुर के अंदर, जो मेवाड़ के अंदर जो चांदी खान है, इसकी खोज इसके समय में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली बात अगर करें तो भारत उत्पादन और भंडारण की देखें तो भारत में चांदी का उत्पादन सर्वाधिक होता है राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चांदी का उत्पादन कहाँ होता है सर्वाधिक, राजस्थान के अंदर होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक चांदी के भंडार सर्वाधिक कहाँ है, आपका राजसमंद है। और राजसमंद के भी दो क्षेत्र हैं, एक है सिद्धेश्वर और एक है कलान क्षेत्र, ठीक है। इसके पश्चात उदयपुर के जावर है और भीलवाड़ा के रामपुरा आंगूचा है, ठीक है। आगे बात करें, अब देखिए रासायनिक उर्वरक खनिज ये कैसा है, इसके अलावा रासायनिक उर्वरक खनिज कौन कौन से, तो इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बनता है कि रासायनिक उर्वरक खनिज कौन, यानी कि उर्वरकता शक्ति बढ़ाने के लिए कौन कौन से खनिज हमें बहुत इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं, काम में आते हैं। एक तो जिप्सम आता, ठीक है, एक रॉक फॉस्फेट आता, और एक पायराइट और एक पोटास। ये चार ऐसे खनिज हैं जो उर्वरकता शक्ति बढ़ाते हैं जमीन की, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद ही रखना है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ये चार ऐसे खनिज हैं जो भूमि की उर्वरकता शक्ति बढ़ाते हैं, एक तो जिप्सम, एक रॉक फॉस्फेट, एक पाइराइट और एक होता है आपका पोटास, ठीक है। तो इनके बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ा दिया है, तो प्लीज़ आप इनको बहुत ही डिटेल से पढ़िएगा। और प्लीज़ डियर फ्रेंड्स आप ना जो वीडियो है ना बीच बीच में से वीडियो नहीं देखिएगा, क्योंकि अगर बीच में से आप वीडियो देखोगे तो ये आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप सिक्वेंस के अकॉर्डिंग आप वीडियो देखिएगा। बिल्कुल मैंने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सिक्वेंस से जो नंबरिंग के अकॉर्डिंग मैंने इसको वीडियो को रखा है, तो प्लीज़ आप वहाँ से बनाएंगे और लगातार इसके नोट्स भी बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देख लेते हैं। देखिए राजस्थान में ईंधन खनिज का सर्वाधिक भंडार, यानी कि राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक जो ईंधन खनिज का भंडार है कौन सा, कोयला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी बात बनती है, राजस्थान में जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं थार मरुस्थल के अंदर, और थार मरुस्थल के अंदर औषधि चट्टान, यानी जीवाश्म आपको पता है जीवाश्म थार के मरुस्थल में पाया जाता है, ठीक है। अगर बात करें थार के मरुस्थल में परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की प्रधानता औषधि चट्टानों में, क्या औषधि चट्टान में, और थार के मरुस्थल में आपको पता है औषधि चट्टाने हैं, ठीक है। तो जहां पर औषधि चट्टान में तो वहां पर आपको सीधी सी बात है जीवाश्म आपको मिलेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बन रहा है बहुत इंपॉर्टेंट मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसए के द्वारा एक अवार्ड दिया गया है हमारे जो प्रधानमंत्री जो मोदी जी को। देखिए चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, यानी कि चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया है अमेरिका के द्वारा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा टॉपिक एंड होता है डियर फ्रेंड्स। अगला हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के जो तेल और गैस भंडार, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके हम तेल और गैस भंडार के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। और डियर फ्रेंड्स अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताइएगा, ठीक है। और अगर ऐसे आप मेरे साथ वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ अपना जो ये चैनल है अपने जो फ्रेंड सर्किल में इसके लिंक को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को आप प्रेस भी कीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ आप इसके जो सब्सक्राइब डियर फ्रेंड्स बढ़ाइएगा। अगर आप इसकी सब्सक्राइब बढ़ाओगे तो मैं आप जैसे जैसे सब्सक्राइब बढ़ाएंगे तो आपको मोटिवेट होऊंगा और बहुत बढ़िया तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपकी हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।